बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं अपनी नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ और उसमें आज सीरीज़ मैं करवा रहा हूँ और सीरीज़ की ये आखिरी वीडियो है। इसके साथ ही मैं इसको अटैच करूँगा उसके साथ ऑड वन आउट के साथ, और ऑड वन आउट में कंप्लीट करते हुए 5 प्रॉब्लम 4 प्रॉब्लम उसकी करा के और मैं इस पिक्चर पैटर्न के सिलसिले को ख़त्म करूँगा इस वीडियो में इंशाल्लाह। और नेक्स्ट टाइम मैं आपके सामने कोई नया टॉपिक लेकर आऊँगा। और बस दुआओं में याद रखा करें, मेरी तबीयत के लिए दुआ करें कि मेरी तबीयत भी ठीक रहे और बस अल्लाह ताला आसानी फरमाए मेरे साथ भी और आप सबके साथ। तो पहली प्रॉब्लम जो सीरीज़ की है वो बहुत समझ में आने वाली है और अच्छी है, लॉजिकल है कि अगर नंबर ऑफ़ लाइंस 4 दी हुई हैं तो उसमें 4 क्रॉसेस मौजूद हैं। नंबर ऑफ़ लाइंस 5 दी हुई हैं तो 5 क्रॉसेस हैं। नंबर ऑफ़ लाइंस 6 दी हुई हैं, हेक्सागोन बना हुआ है तो 6 क्रॉसेस हैं। तो ये जो सर्कल होगा इसमें कितने क्रॉसेस होंगे? आंसर्स में 1 दिए हैं, 5 दिए हैं, 3 दिए हैं और नन दिया हुआ है। विच वन इज़ करेक्ट? तो समझ में आने वाली बात यह है कि चूँकि हम नंबर ऑफ़ क्रॉसेस को रिलेट कर रहे हैं नंबर ऑफ़ लाइंस से, ठीक है। तो 4 लाइंस हैं, 4 क्रॉसेस हैं, 5 लाइंस हैं, पेंटागन है तो 5 क्रॉसेस हैं, 6 लाइंस हैं, हेक्सागोन है तो 6 क्रॉसेस हैं। सर्कल में कोई लाइन कंसीडर नहीं की जाती है, लिहाजा इसमें कोई क्रॉस नहीं होगा। इसका आंसर होगा नन, ठीक है। इसका आंसर होगा नन, यानी कि डी इसका आंसर है। इसके बाद आगे बढ़िए। तो मैंने बताया था कि 99% तो हम नंबर्स चेंज नहीं करते हैं, लेकिन अगर करते भी हैं तो उसके पीछे भी एक लॉजिक होती है। तो हमारी जो सेकंड प्रॉब्लम है उसमें हमने 1 1 3 9 जो किया है और उसके बाद हमारा आंसर भी आता है। तो वो इस तरह आ रहा है कि 1 इंटू 1, ठीक है, ये 1 आ गया और उसके बाद फिर हमने इस 1 में +2 कर दिया तो ये 3 आ गया, ठीक है। फिर इस 3 को मल्टीप्लाइड बाय 4 कर दिया तो ये 3 को मल्टीप्लाइड बाय 3 कर दिया तो ये 9 आ गया और इस 9 में हमने +4 कर दिया तो ये 13 आ गया। तो अब आप इसमें एक सिमेट्री देखेंगे, एक बाकायदगी देखेंगे, और वो ये है कि हम नंबर्स जो मल्टीप्लिकेशन के और एडिशन के कर रहे हैं वो 1 2 3 4 हैं। ये नहीं है कि इसमें भी अनशंट कुछ भी नंबर भर दिए। तो इसके अंदर भी लिमिटेशंस होती हैं, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। मैंने पहले 1 से 1 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर 1 आया, सेकंड फिगर आई, उसमें +2 किया तो थर्ड फिगर आई 3, फिर उसको मल्टीप्लाइड बाय 3 किया तो 9 आया, तो फोर्थ फिगर आई, और उस 9 में जब मैं 4 करूँगा तो 13 आएगा, बी आंसर, ठीक है। तो 1 2 3 4 एक तरतीब चल रही है। नेक्स्ट फिगर जो है इसमें सीरीज़ में वो 1 1 4 2 है, तो मल्टीप्लाइड बाय 1 लग रहा है मुझे। तो आंसर्स देखना चाहिए पहले। अच्छा, मैं फिर एक बार बता दूं कि जो सिंपलेस्ट लॉजिक है पहले अपना दिमाग उसकी तरफ लगाया करें कि बिल्कुल आसान ना हो। हम स्टूडेंट क्या दिमाग में पहले से लेके बैठे होते हैं कि ये तो बस बड़ी मुश्किल होती हैं और इसमें मुश्किल ही होगी और इतनी आसान तो ये हो ही नहीं सकती, बस वो उसी में फंस जाते हैं और गलत आंसर निकाल के आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है। अगर आप इसको जंपिंग में देखें तो सिंपली 1 + 3 करके 4 किया गया है और नेक्स्ट +3 करके 7 किया गया है, ठीक है। हमारा आंसर डी है, 7 आंसर है। अगर आंसर 7 मौजूद ना हो तब आप यहाँ पर फिर जाएं और बाकायदा अपना दिमाग ख़राब करें, कैलकुलेशन करें, कोई भी चीज़, फिर ये मल्टीप्लाइड बाय 1 +2 -3 समथिंग जो भी हो रहा हो उसको करते हुए फिर ढूंढिए कि क्या आंसर आ रहा है। चौथी फिगर जो है इसमें हमें 3 के बाद जंपिंग में 4 है और 4 के बाद आंसर में 5 है। जो बात मैं ऊपर कह रहा था उसकी यही मिसाल मिल गई। देखिए एग्जांपल मिल गई कि 3 के बाद जंपिंग में 4 आ रहा है, 4 के बाद जंपिंग में 5 आना चाहिए, लेकिन चूंकि 5 मौजूद नहीं है आंसर में, लिहाजा हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगी। और कैलकुलेशन क्या होगी? 3 -
2 1 आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 4 4 आएगा, फिर -2 करेंगे तो 2 आएगा, और मल्टीप्लाइड बाय 4 करेंगे तो ये हमारा आंसर होगा। मल्टीप्लाइड बाय 4 करेंगे तो आंसर हमारे पास 8 आ जाएगा। लिखे देता हूँ, आपको याद रहेगा कि 3 - 2 1 आ गया, 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 4 हो गया, 4 - 2 2 हो गया, और 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 8 हो गया। तो आप देख लीजिए, मैंने -2 मल्टीप्लाइड बाय 4 -2 मल्टीप्लाइड बाय 4 किया है, उससे आंसर आया है। नंबर्स को इस तरह कांस्टेंट रखना होता है। ठीक है, तो यहाँ तक की वीडियो आपकी उम्मीदें समझ में आ गई होगी। अब मैं मज़ीद आपको नेक्स्ट फिगर्स बनाकर पेश करता हूँ आपके सामने। ठीक, अच्छा, तो मैंने अब जो टॉपिक चुना है वो है इसमें ऑड वन आउट का। और ऑड वन आउट हम पहले भी कर चुके हैं पिक्चर पैटर्न के सेक्शन में, और उसमें चीज़ें भी होती हैं, नाम भी होते हैं, जगहों के नाम भी होते हैं। तो 4-5 फिगर्स जो आपको दी हुई हैं उसमें से एक फिगर, एक चीज़, एक जगह का नाम जो है वो डिफरेंट होता है, उसी को ऑड कहते हैं। ऑड मैन आउट भी कहा जाता है इसको, और ऑड वन आउट भी कहते हैं। तो मैंने 4-5 प्रॉब्लम्स जो हैं वो सेलेक्ट की हैं आपको समझाने के लिए, तो आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। फर्स्ट फिगर जो है इसमें टी बना हुआ है, सब में टी बना हुआ है, ठीक है। तो लेकिन क्या है कि आपको एंगल्स का ज़रा सा ख्याल रखना पड़ेगा। और एंगल्स क्या कह रहे हैं, फर्स्ट फिगर में अगर ये एक तिरछी फिगर है, इस तरह से ये टी बना है यहाँ पर इस तरह करके, तो नेक्स्ट फिगर ये आ रही है, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री का एंगल बनाया है। लेकिन इसके बाद फिर जो नेक्स्ट फिगर बनी है वो 90 डिग्री पर बनी है, यानी टी जो रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो 90 डिग्री पर कर रहा है। यहाँ भी 90 पर कर रहा है, यहाँ भी 90 पर कर रहा है, यहाँ भी 90 पर कर रहा है। इसका मतलब हम ये देखेंगे कि ये 4 फिगर्स तो सही हैं अपनी जगह, ठीक है। फर्स्ट फिगर हम इसको लें, अगर सही फिगर लें तो ये वाली फर्स्ट फिगर है, 90 डिग्री पर रोटेट किया यहाँ आई, 90 डिग्री पर रोटेट किया यहाँ आई, और 90 डिग्री पर रोटेट करके यहाँ आ गई। इसका मतलब ये होगा कि ये 4 फिगर तो सही हैं और ये फर्स्ट वाली जो है वो गलत है। अपने एंगल के रोटेशन के साथ फर्स्ट फिगर गलत है, फर्स्ट फिगर आपकी ऑड है। सेकंड फिगर में 1 2 3 रिवर्स डायरेक्शन में 1 2 3 4 5 लिखा है। अचानक नज़र पड़ती है तो समझ में भी नहीं आता कि इसमें गलत है क्या, लेकिन फिर फ़ौरन, आजकल माशाल्लाह स्टूडेंट बहुत ज़हीन है, फ़ौरन पिक कर लेते हैं कि ये 5 जो है वो उल्टा लिखा हुआ है, तो यही आपका ऑड है। तो वरना अगर डायरेक्शन इसकी वैसे ही होती जैसे 5 लिखा जाता है तो इसमें कोई भी ऑड वन आउट नहीं है। तो 1 2 3 4 5 5 जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में है। तीसरी फिगर है, इस तरह भी फिगर्स भी बहुत होती हैं इसमें, और उनकी पोजीशन चेंज हो रही है, सब हो रहा है। तो अब ये एक सी फिगर बनी हुई है सब जगह, ठीक है। तो फर्स्ट फिगर में क्रॉस ऊपर की तरफ अंदर है, फिर सेकंड फिगर में ये बाहर आ जाता है इस तरह से, और थर्ड फिगर में ये अंदर आ गया है दोबारा से नीचे, फोर्थ फिगर में ये बाहर आ गया है उसी जगह के अपोजिट, फिफ्थ फिगर में दोबारा इसको यहीं पर होना चाहिए था जहाँ ये फर्स्ट फिगर में है, लेकिन ये चला गया बाहर, यानी ये जानबूझकर गलत बनाई गई ये फिगर ताकि आप पहचान सकें कि इन फिगर्स में ऑड क्या है। वैसे तो जो क्रॉस बाहर आ रहा है फिर अंदर जा रहा है फिर बाहर फिर अंदर, तो उसकी तरतीब तो बिल्कुल सही है। फर्स्ट 4 फिगर में तो उसकी तरतीब बिल्कुल सही है, फिफ्थ फिगर में आकर अचानक वो बाहर चला गया जंप करके, तो लिहाजा फिफ्थ फिगर जो है वो आपका, ये आपका ऑड वन आउट, ये आपका ऑड वन आउट, ये आपका ऑड वन आउट। और ये क्या लिखा हुआ है चौथी फिगर देखिए, इसमें लिखा है AEIOU, वॉवेल्स लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए, आई की जगह एक्स लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है। तो जो एक्स लिखा है वो आपका ऑड है, क्योंकि वॉवेल्स जो होते हैं उनमें तरतीब होती है AEIOU की। तो आई की जगह पे एक्स लिख दिया है, एक्स इज़ ऑड। फिफ्थ एंड लास्ट फिगर जो है वो इस तरह है कि GHILT। अब इसमें ज़रा सा समझना पड़ता है कि क्या होगा।
मुझे क्या पता कि क्या लिखा, ये सारे अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं तो क्यों लिखे हैं। मुझे तो इसमें सिर्फ ये देखना है कि ऑड क्या है। आपके जहन में क्या बात आती है, कोई चीज़ आ रही है जो डिफरेंट हो? चलिए मैं आपको बताऊंगा। जाहिर सी बात है, जितनी भी फिगर्स हैं, जितने भी अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, उनमें सब में स्ट्रेट लाइंस आ रही हैं, ठीक है। सिर्फ जी ऐसा है जिसमें कर्व आ रहा है। जी जो है, जी जो है उसमें जी में कर्व आ रहा है। बाकी जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उसमें स्ट्रेट लाइंस आ रही हैं, लिहाजा जी जो है वो आपका ऑड है। तो इस तरह से मैं ये मुख्तसर सी वीडियो बनाई थी, तो इसको मैंने कंप्लीट कर लिया है। और ऑड वन आउट आपकी समझ में आ गया होगा। बहुत होती हैं फिगर्स, बुक्स वगैरह खोल कर पढ़िए, देखिए, उसको समझिए। ये तो जस्ट मैं एक आपको हवाला दे रहा हूँ, एक तरह से रेफरेंस है तो प्रॉब्लम में। तो इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियोस को देखते रहिएगा, बार बार एंड तक देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, और ताकि आपको नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सबके लिए हिफाजत की, आफ़ियत की दुआ कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।